और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। लगातार 8वें दिन इंडिगो का संकट जारी है। इंडिगो की आज भी 250 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हुई है। बेंगलुरु में 121 और हैदराबाद में 58 उड़ानें रद्द हुई हैं, जबकि मुंबई में 31 और अहमदाबाद में 16 उड़ानें रद्द की गई हैं। तो लगातार इंडिगो का ये जो संकट का दौर है वो अभी भी जारी है। आज भी 250 से ज़्यादा उड़ानें रद्द हो गई है और यात्रियों का गुस्सा साफ तौर पर नज़र आ रहा है। इंडिगो के काउंटर्स पर तो ज़मीन पर किस तरह से इंडिगो की हालत हो रखी है, ये तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये संकट गहराता गया, लोगों की परेशानियां बढ़ती चली गई और इंडिगो ने नए नियमावली का पालन समय रहते नहीं किया, जिसकी वजह से इतना गहरा संकट आया। और इस संकट में सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत में है तो यात्री हैं, जो अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए जूझ रहे हैं। इनफैक्ट सरकार ने जब थोड़ी कड़ाई दिखाई तो उसके बाद रिफ़ंड को लेकर इंडिगो पे प्रेशर बढ़ा। किरायों की मानकता, किरायों के एक बेस को भी तय किया गया कि उससे ज़्यादा मनमानी कीमतें ना वसूली जाए। लेकिन इस बीच में सच्चाई ये है कि यात्रियों की दिक्कत अभी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस बीच केंद्र सरकार ने इस संकट को लेकर इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने इंडिगो का विंटर शेड्यूल कम कर दिया है, जिससे उड़ानों की संख्या में 5% की कमी आएगी। इंडिगो रोज़ाना लगभग 2200 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट करती है, यानी रोज़ाना उसकी करीब 110 उड़ानों में कमी आएगी। और सरकार ने कहा है कि इससे जो स्लॉट खाली होंगे वे दूसरे एयरलाइंस को दिए जाएंगे। तीन दिन से एयरपोर्ट पे आके वापस घर जा रहे हैं, वापस होटल जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। सच ए बिग एयरलाइन, इतना अनप्रोफेशनल कंडक्ट इनका है, ये लोग कोई सुनवाई नहीं है। स्टेटस ही पता नहीं चल रहा है कि और इनके टोल फ्री पे 2-2 घंटे हो गए हैं, लाइन ही कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी भारत के विमानन क्षेत्र में करीब 65% हिस्सेदारी, बेड़े में 417 एयरक्राफ्ट, सामान्य दिनों में रोजाना करीब 2200 उड़ानें। ये सिर्फ चंद आंकड़े नहीं है, ये उस एयरलाइंस के दबदबे का सबूत है जिसने एक तरह से भारतीय सिविल एविएशन सेक्टर को बंधक बना लिया है और जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में हजारों यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तीन दिन से एयरपोर्ट पे आके वापस घर जा रहे हैं, वापस होटल जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है। हमारा जो प्लेस है, हमको जाना है, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इंडिगो की इतनी परेशानी हो गई है कि हम क्या करें क्या ना करें, इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। रोज के 5-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं हमारे। रियाद से सऊदी से इधर आया मैं मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई से जो है मेरी वाया दिल्ली की फ़्लाइट थी, तो मेरी जो है फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। उसमें कुछ बताया नहीं कि क्या सिस्टम है, कुछ रिफ़ंड नहीं है, एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। उसके बाद कल मुझसे बोला कि तुम्हारी फ़्लाइट जो है 7 बजे की है। यहाँ पे एयरपोर्ट के मैं सुबह के 4 बजे से इंतज़ार कर रही हूँ, अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं हुआ क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्लाइट दनादन कैंसिल हो रही है, यात्री हक्के बक्के हैं, वो जाएं तो जाएं कहां। सच ए बिग एयरलाइन, इतना अनप्रोफेशनल कंडक्ट इनका है, ये लोग कोई सुनवाई नहीं है, कोई तरीका नहीं है इनका। नाम की बड़ी एयरलाइन है, बस बुक्स में प्रॉफिट करना आता है इन लोगों को। फ़्लाइट डेस्टिनेशन मेरी यहीं कोलकाता टू बेंगलुरु थी और मुझे पहुंचना तक आज 10:55 की लैंडिंग थी। बट वही अनफॉर्चुनेटली सारे अपडेट्स आ रहे थे, सब चीज़ अप टू डेटेड थे, बट एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग दे आर सेइंग इट इज़ कैंसल्ड। तो मैं ट्रेन लेके अभी इधर पहुंची हूँ और अभी मेरे को पता चल रहा है कि ये कैंसिल हो गया है। स्टेटस ही पता नहीं चल रहा है कि फ्लाइट चालू है, कैंसिल है, और इनके टोल फ्री पे 2-2 घंटे हो गए हैं, लाइन ही कोई पिकअप ही नहीं कर रहा है। तो पता ही नहीं चल रहा है कि स्टेटस होगा या नहीं होगा।
अभी कल एक फ़्लाइट है, उसके बाद मेरी नेक्स्ट अगले दिन है, तो अब ना वेबसाइट पे ये बोल रहे हैं कि वेबसाइट पे चेक कर लो, चेक इन ही नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है और कहीं से कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा ऑप्शन भी तलाश लें, पता तो करें कि कैंसिल है नहीं है। देश के कई एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ है जितनी शायद रेलवे स्टेशन पर भी नहीं होती। इंडिगो के मुसाफिर रो रहे हैं, यात्री चिल्ला रहे हैं, एयरपोर्ट पर सूटकेस का अंबार लगा हुआ है, यात्रियों को अपने सामान तलाशने में पसीने छूट रहे हैं, कई मुसाफिरों को तो उनका लगेज मिला ही नहीं। लगेज आपका अंदर है, वही कपड़े आप पहन रहे हैं? वो मैं 3 दिन से हूँ सर। 1 दिन का होटल का इन्होंने किया, उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप जानो। और अभी भी ना आपको रिफंड मिला है, ना फ्लाइट मिले, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। तो सोचिए कोई कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं लगता है जैसे। कह रहा है कि होटल देगा, होटल देने के बाद बोल कर बाहर निकाल दिया हम लोगों का। बाहर बैठा हूँ कल से। अच्छा, अंदर से बाहर निकाल? हाँ, बाहर निकाल दिया, कल से बैठा हूँ बाहर। कल से बाहर बैठे पेशेंट? बाहर बैठे हूँ पेशेंट लेकर, मैं परेशान हूँ। बोलता हूँ कोई अलाउड नहीं कर रहा है हम लोग का। वो मैं अंदर जाके बोलता हूँ तो कह कि मुझे मालूम नहीं है, उससे पूछो। इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि उन यात्रियों का क्या होगा जो उसके भरोसे अपनी मंजिल के लिए निकले थे। की फ्लाइट थी, यानी 3 दिन से आपकी फ्लाइट नहीं हो पाई। और उसके बाद वो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। जब हम घर से निकल चुके थे तो मैसेज आ गया था कि कैंसिल हो गई है। फिर उसके बाद हमने दूसरी फ़्लाइट बुक करने की कोशिश की थी जो रात को 10 बजे थी। वो जो रात को 10 बजे जो फ़्लाइट थी उसके जो हम पेमेंट की तो 50,000 रुपये की उसमें टिकट दिखा रहा था, 1 साइडेड, और उसकी पेमेंट फेल्ड हो गई थी क्योंकि ड्यू टू इतनी अर्जेंसी थी आपको कि जो कोलकाता जाना था कि 50,000 की फ्लाइट? क्या मतलब कोई अर्जेंसी? हाँ, अर्जेंसी थी। देश ने इंडिगो संकट के दौरान ऐसी तस्वीरें देखी जो अभूतपूर्व थी। इससे पहले कभी किसी एक एयरलाइंस की वजह से पूरे भारत में ऐसा संकट खड़ा नहीं हुआ था। सवाल है कि इसकी वजह क्या है? संकट का ऐसा पहाड़ क्यों टूटा? इसका एक आसान जवाब तो ये है कि डीजीसीए ने जो नए FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट नियम लागू किए थे, उसके पालन में इंडिगो ने लापरवाही बरती। इन नियमों के तहत एयरलाइंस का संचालन करने के लिए ज्यादा पायलट्स और क्रू स्टाफ की जरूरत पड़ती, लेकिन इंडिगो ने समय रहते भर्ती नहीं की, इसलिए यह संकट खड़ा हो गया। लेकिन इस संकट का एक दूसरा पहलू है जो ज्यादा गंभीर है। दरअसल भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर इंडिगो का वर्चस्व है। अगर इसे एकाधिकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और इंडिगो क्राइसिस के पीछे इससे जुड़ी परिस्थितियां हैं। भारत के घरेलू विमानन मार्केट पर इंडिगो की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यात्रियों की संख्या के हिसाब से करीब 65% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। यानी देश में 1000 में से करीब 650 यात्री इंडिगो से सफर करते हैं। इसके पास देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस होने का रुतबा है, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी इसके मुकाबले काफी कम है। एयर इंडिया का मार्केट शेयर सिर्फ 26.5% है। इंडिगो और एयर इंडिया का कुल मिलाकर घरेलू मार्केट शेयर 90% से ज्यादा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इंडिगो क्राइसिस अगर इतना गंभीर हुआ तो इसके पीछे विमानों के रूट की मोनोपोली भी जिम्मेदार है। इंडिगो जिन रूट्स पर उड़ान भरता है उनमें से ज्यादातर मोनोपोली वाले रूट हैं। कई ऐसे रूट हैं जहां इंडिगो के ही नीले विमानों की उड़ान नजर आती है। इस मामले में एयर इंडिया काफी पीछे है। कुल मिलाकर भारतीय एयरलाइंस करीब 1200 घरेलू रूट पर उड़ान भरती है, जिनमें से इंडिगो के 950 से ज्यादा रूट ऑपरेशन में है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि इनमें से करीब 63% मोनोपोली रूट है, जबकि करीब 21% डुओपोली रूट है, जहां इंडिगो का सिर्फ एक ही प्रतिस्पर्धी है। यानी इंडिगो को इन तमाम रूट पर कड़े मुकाबले का सामना नहीं करना पड़ता। That the disruption caused by Indigo's recent operational failures is now rapidly stabilizing. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over
and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. दरअसल भारत में पिछले कुछ दशक में कई एयरलाइंस बंद हो गए। गो फर्स्ट से लेकर जेट एयरवेज तक इसकी मिसाल है। इसके कारण इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ता चला गया। इंडिगो ने काफी समय तक सफल फ्लाइट संचालन और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके दम पर इस एयरलाइंस ने यात्रियों का भरोसा जीता। घटती प्रतिस्पर्धा और अच्छी सर्विस के सहारे इसने देश की नंबर 1 नागरिक उड़ान सेवा का खिताब हासिल कर लिया। लेकिन हाल में जो भयंकर संकट खड़ा हुआ उसने इंडिगो के साख पर बड़ा धब्बा लगा दिया और इसके साथ ही ये सवाल भी उभर कर सामने आ गया कि क्या इतने बड़े देश की हवाई सेवाओं में एक कंपनी का इस हद तक एकाधिकार होना चाहिए कि अगर वो चरमराए तो पूरे देश में यात्रियों में हाहाकार मच जाए। आने वाले समय में इस सवाल का ठोस जवाब तलाशना होगा ताकि फिर इस तरह की हवाई इमरजेंसी के हालात न बने। टीम न्यूज़ नेशन। Download our News Nation app